जय श्री राम। आप सभी को आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से माँ गौरी का स्वरूप आप अपने घरों में तैयार कर सकते हैं बिना कहीं गए। जैसे कि आज का दौर चल रहा है, लोग क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ से मूर्तियाँ लेके आते हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर आकृतियाँ माता की मिलती हैं। लोग लेके आते हैं उनके स्वरूप को और उनकी पूजा करते हैं, या फिर अपने पंडित पुरोहितों को बुला के उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और उनकी बाद में पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इन सब चीज़ों को करने में सक्षम नहीं हैं तो आज मैं एक पुरानी विधि बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पुराने लोग रहते थे, वो बिना किसी पंडित पुरोहित और बिना बाजार गए किस प्रकार से माता का स्वरूप अपने घर में तैयार करते थे। देखिए, माता गौरी की पूजा तो हर चीज़ में होती है। अगर किसी भी प्रकार का व्रत हो, कोई भी रूप हो, माँ गौरी की पूजा ज़रूर होगी। आप मासिक ले लें, रोज का ले लें, या फिर तीज त्यौहार जैसे कजरी तीज, करवा चौथ, मंगला गौरी, शीतला माता, अनेक प्रकार के माता के व्रत होते हैं। उसमें माँ गौरी की पूजा तो ज़रूर ही होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप घर में ही बनाएंगे उनका स्वरूप। आपको सबसे पहले कोई शुभ दिन ले लेना है। अब शुभ दिनों में आपको कौन सा दिन लेना है, आपको नवरात्रि का पहला दिन लेना है। चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि हो, आपको नवरात्रि का पहला दिन लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको कहीं से गाय का गोबर लेना होगा। उस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आपको गाय का गोबर लेना होगा। उस गाय के गोबर से आपको एक आकृति तैयार करनी है, आपकी जिस प्रकार की इच्छा हो। आपने एक शिवलिंग जैसी आकृति, शिवलिंग का जो ऊपर का भाग होता है वैसी आकृति, एक अर्घ्य जैसी आकृति, आप एक कुएं जैसी आकृति तैयार कीजिए, या फिर आप एक पहाड़ पर्वत समान एक आकृति प्रदान कीजिए। वो हो गया, वो अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। आपको ऐसा स्वरूप तैयार करना है। उसके बाद फिर एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते को एक पात्र में रखना है, चाहे वो पीतल का हो या तांबे का हो या फिर अन्य प्रकार का, मिट्टी का भी चल जाएगा। आप मिट्टी का पात्र ले ले तो अत्यधिक शुभ होगा। आपको उस प्रकार का पात्र लेना है और उस पात्र में वो जो आपने गोबर से बनाई है उस आकृति को रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी पूजा करनी है। किस प्रकार से करनी है, आपको थोड़ा सा हल्दी लगाना है, कुमकुम लगाना है और अक्षत छिड़कना है। उसके बाद हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करनी है कि माता, ये रहा आपका स्वरूप जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया। आपसे निवेदन है कि जो भी गलती हुई उसे क्षमा करते हुए आप आकर इस स्वरूप में विराजमान हो और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, या फिर आप मेरे घर में स्थापित हों, जो भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार आप माता से अर्जी लगा सकते हैं। अब इस प्रकार आप अपने घरों में माता की प्रतिमा को तैयार कर सकते हैं। इसकी पूजा आप रोज करिए, नवरात्रि के 9 दिनों में करिए, या फिर किसी भी पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का व्रत हो, माँ गौरी का, माता के किसी भी स्वरूप का व्रत हो, आप इसकी पूजा रोज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा जल के छींटे डालने हैं, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोज आप इसकी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो आपने प्रतिमा तैयार की है वो टूट जाती है या फिर कुछ उसको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो छिन्न भिन्न हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो आपने तो एक उससे तैयार की है तो कालांतर में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे ऐसा कभी हो तो आपको किसी बहते हुए जल में, नदी में, कुएं में आपको उसको प्रवाहित कर देना है। और फिर अन्य शुभ दिन जो आएंगे आपके, जैसे कोई और नवरात्रि आई या फिर कोई शुभ दिन आया, तो आप फिर उसमें गौरी जी को बना सकते हैं, गौरी जी का स्वरूप तैयार कर सकते हैं, आप पुनः उनकी पूजा कर सकते हैं।
तो आप इस प्रकार से माता का स्वरूप तैयार करके उनके घरों में ही पूजा कर सकते